हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग एक में यहाँ तक बताया था। आज के भाग दो में मैं आपको खिलौनों की दुकान अगली चीज बता रहा हूँ। सालू को दिवाली पर खिलौनों की दुकान खोलनी है। ये सालू लड़की है, दिवाली पर खिलौनों की दुकान खोलना चाहती है। वह खिलौना बनाने वाले के पास जा पहुंची। ये लड़की इस खिलौना बनाने वाले के पास जाती है। उसने तरह तरह के कई खिलौने खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए घोड़ा है, हाथी है, भालू है, इस तरह से हैं ये खिलौने। तो उसने खिलौने थैलों में इस तरह से भर पाए। तो देखिए कैसे करके भर पाए हैं। खिलौनों के नाम, खिलौनों की संख्या, ये देखिए खिलौनों के नाम, खिलौनों की संख्या इस लाइन में है। खिलौनों के नाम ये है, थैलों की संख्या ये है, प्रत्येक थैले में खिलौनों की संख्या ये है, और शेष खिलौने कितने बचे। तो देखिए उसके पास शेर है, हाथी है, घोड़ा है, तोता है। खिलौने कितने हैं? शेर 107 है, हाथी 255 है, घोड़ा 172 है, और तोता 182 है। थैले कितने हैं उसके पास? तीन थैलों में उसने 107 जो है खिलौने भरवाए हैं। तो एक थैले में कितने खिलौने भर जाएंगे? तो इस चीज के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे लिए? 107 से 3 को भाग करना, 107 को 3 से भाग करना पड़ेगा। देखिए 107 है और 107 को उन्होंने 3 से भाग किया है। तो कैसे भाग किया है? 3 का पहाड़ा सबसे पहले इस एक में पड़ा, एक में बार नहीं गया, तो फिर जीरो में गया, जीरो ले लिया यानी 10 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 10 तक पड़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया। तो अब 3 तिया 9 यहाँ पे लिख दिया, और 10 में से इस 9 को घटाया है तो 1 आया। अब जो 7 के नीचे 7 उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे? एक में ना पढ़ के 17 में पढ़ेंगे, पड़ जाएगा। 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो गया। अब 17 में से 15 को हटाया तो 0 2 बचा। तो इस तरह से एक थैले में शेर की संख्या हो गई 35, और शेरों की संख्या जो शेष बचे यानी कि बचे वो कितने हो गए? 2। अब इसी तरह से आपको ये टेबल है, ये तालिका है, ये पूरी करनी है। एक सवाल में करके बताता हूँ। 255 हाथी हैं और 9 थैले हैं उनके पास। तो 255 क्या चीज है? खिलौने हैं, और 9 थैले हैं। तो देखिए 9 लिख दिए यहाँ पे। अब 9 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ते हैं, ये पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि 2 कम है और 9 ज़्यादा है। अब 2 और 5 अगला अंक देखते हैं, तो हो जाएगा 25। अब 9 का पहाड़ा 25 में पढ़ें, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो देखते हैं तिया 27 ज़्यादा हो गए, तो 2 ही लिख देंगे यहाँ पे। 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 5 में से 8 को घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, तो इधर से दाई लेंगे, यानी कि 15। ये ढाई लोगी 10 और 5 15, 15 में से 8 गए तो बचे 7। एक बचा यहाँ पे, एक में से एक घटाया तो 0 हो गया। ये हमने घटाते हैं। अब क्या काम करेंगे? ये 5 है, ये 5 को इसी 5 के नीचे उतार देंगे। अब 9 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 75 तक पढ़ेंगे। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। 72 आ गए यहाँ पे। 72 ये 75 से कम है। 9 अट्ठे 72 और 9 ने में 81, तो आगे निकल गए। तो 9 अट्ठे लिख देंगे यहाँ पे, 9 अट्ठे 72। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। घटाते हैं, 7 में से 7 गया तो 0 बचा। अब देखिए प्रत्येक थैले में खिलौने कितने आ जाएंगे? 28 तो आ जाएंगे पूरे। अब उसके बाद में 3 बच जाएंगे, ये शेष कहलाता है, शेष 5। तो ये हमारे 3 यहाँ पे बच गए। ऐसे ही क्या करेंगे? 100 घोड़ा है, 172 है, और 7 थैले में भरे जाने हैं। तो चलिए एक ये भी मैं बता देता हूँ। 172 है और 7 थैले हैं, ये देखिए 7 है। तो 7 का पहाड़ा एक में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो 7 का पहाड़ा अब 17 में पढ़ेंगे। 1 और 7 17। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दूनी 14 होगा। 7 तिया 21 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये 2 में ही पड़ा। 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 17 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। या 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। 0 को लिखो या मत लिखो। तो 2 के नीचे अब ये 2 उतार लेंगे। ये लाइन नहीं लगाएंगे, मैंने ये समझाने के लिए लगा दी है।
7 का पहाड़ा 32 तक पढ़ेंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, आगे निकल गया तो पंजे ना होके चौका लगाएंगे, 7 चौको 28 हो गया। अब देखिए ये 12 में से ये 2 है, 2 में से 8 नहीं घटेगा, इधर से दाएं लेंगे, 10 और 2 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इस तरह से 24 ये आया थैलों की संख्या। वो प्रत्येक थैले में खिलौने कितने आएंगे? 24 आएंगे। और बचेंगे कितने? ये शेष हो गया, शेष जो बचेंगे वो हो जाएंगे 4। तो इस तरह से ये हमने 2 भर दिए हैं। अब तीसरा ये आपको अपने आप भरना है। 182 को 6 से भाग देंगे, ऐसे करके 182 है ये, इसको हम 6 से भाग करेंगे। अब जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। आओ शून्य से भाग करके देखें। अब 7 भाग शून्य और 12 भाग शून्य को हल करके देखो। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। क्या हम इसका कोई हल खोज पा रहे हैं? देखते हैं कि 7 को 0 से भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है। 7 में 12 या शून्य कितनी बार शामिल है, इसका मतलब है किसी संख्या में शून्य से भाग को हल नहीं किया जा सकता है। तो याद रहे, अगर किसी चीज को हमें 0 से भाग करना हो तो बस इतना ही समझ लेना है आपको कि वो भाग ही नहीं होगा। इसका मतलब इनको कह सकते हैं अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित है। तो 0 से किसी चीज को भाग नहीं देना है। अगर कोई कहे 0 से भाग दो तो कहना कि ये भाग हो ही नहीं सकता। तो अब हम दूसरी चीज लेते हैं, आओ 10 से भाग करें। 20 गोलियों को 10-10 की ढेरियों में बांटो। ये 20 गोलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को हमने 10-10 की ढेरी में बांटा तो 10 की ढेरी यानी कि 10, 20 को 10 की ढेरी में बांटा हमने, 20 है 10 की, तो 10 ये हो गई गोली, ये 10 हो गई, तो कै ढेरी बनी? 10 दूनी 20, यानी कि 10 को 20 ढेरियों को 10-10 की ढेरियों में बांटने पर 10 दूनी 20, तो 10 की एक ढेरी, 10 की एक ढेरी। इसी तरह से 30 टाफी को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटो। तो 30 टाफी को 10 लोगों में बांटना है तो 30 यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ लिख दिया। 10 जो छोटी चीज होती है वो इधर लिखते हैं, जो ज्यादा होती है वो यहाँ लिखते हैं, ये याद रखना। तो 10 का पहाड़ा 30 तक पड़ेगा, 10 तियां 30, ये 30 आ गया, ये 0 0 आ गया। तो ये जो है प्रत्येक को कितनी टाफी मिलेंगी? 3-3 मिलेंगी, 3 टाफी सभी को मिलेंगी, क्योंकि 30 टाफी हैं और 10 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है, तो मिलेगी सभी को 3 टाफी मिलेगी। और करके देखो इसी तरह से, और सवाल है, करके देखिए 10 टाफी हैं, सॉरी 50 टाफी हैं, 10 लोगों में बांटनी है, तो कितनी बचेंगी? 10 पंजे 50 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 10 को 75 में से भाग दें, 10 से 75 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और 5 इसमें शेष बचेगा, इसमें 5 शेष हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो गया और 5 ही बचा। इसी तरह से 10 से 534 को भाग करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, ये क्या बचा? 3, ये 4 हो गया। अब 10 का पहाड़ा 34 में पढ़ेंगे, 10 तियां 30 हो जाएगा, तो 4 ये शेष बच गया, और 53 ये भागफल आ गया। हमने देखा कि किसी संख्या में 10 से भाग देने पर, 10 से जब भाग करते हैं तो सैकड़े दहाई में बदल जाते हैं। सैकड़े जो है वो दहाई में बदल जाते हैं, सही बात है। ये 100 है, ये दहाई है, और ये इकाई है। दहाइयाँ इकाइयों में बदल जाती हैं, इकाइयाँ शेषफल के रूप में बचती हैं। देखिए हमने ये इसको कैसे करके करा है, सैकड़े दहाई में बदल जाते हैं, ये सैकड़े थे, और इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ संख्या 534 में 10 से भाग देने पर 5 सैकड़े बदल गए 5 दहाई। ये जो है 5 सैकड़ा थे वो 5 दहाई में बदल गए, 3 दहाइयाँ बदल गई 3 इकाइयों में, 3 जो दहाई थी वो किस में बच गई? बदल गई, वो इकाई में बदल गई, और 4 इकाइयाँ बच गई शेषफल के रूप में, ये जो है शेषफल के रूप में। ठीक है, 10 से हमने भाग दिया तो ये 5 जो सैकड़े थे वो 5 दहाई में बदल गए। उसके बाद में ये देखिए इस 10 से फिर से हमने भाग दिया है, तो यही चीज जो है 3 दहाइयाँ जो थी वो 3 इकाई में बदल गई,
हमारा 4 शेष बच गया, 4 शेष हो गया। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसमें क्या क्या सीखा उसको पढ़ लेते हैं एक बार। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाती है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 10 से हमने 35 को भाग दिया, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है, किस में भाग दिया, 35 में भाग दिया, तो इसको हम भाज्य कहते हैं, ये भाज्य हो गई। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया, ये 10 से भाग दिया, तो ये भाजक कहलाई, वह भाजक कहलाती है। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है 10 तिया 30, तो 30 जो प्राप्त हुआ ये हमारा क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये भागफल, भाग देने पर जो हिस्सा बटा रह जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो बचा यहाँ पे मान लीजिए 5 बचा, तो 5 बचा तो इसको क्या कहेंगे, इसको शेषफल कह देते हैं। किसी संख्या में शून्य से भाग अपरिभाषित है, इसका कोई मतलब नहीं है, शून्य से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो। अगला है, किसी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़े दहाइयों में बदल जाते हैं, दहाइयां इकाइयों में और इकाइयां शेषफल में बदल जाती है। यानी कि 10 से अगर भाग देते हैं तो सीधा सीधा जो है सैकड़े दहाई में और दहाइयां इकाई में और इकाइयां शेषफल में बदल जाती है। तो इस भाग 2 में इतना ही। तो अब अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंप्लीट कोर्स कक्षा 3 का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।